गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका डे 3 है। चैप्टर 2 पढ़ेंगे, हम लोग वर्ण विचार पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि आपका पहला लेसन यानी कि भाषा खत्म हो चुकी है। ठीक है, उसमें जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए थे उसको आप लोग अच्छी तरह से बना लिए होंगे। ठीक है, और जो भी उसमें फिल इन द ब्लैंक्स या मिलान जो भी होगा, ठीक है, उसको आप लोग अच्छी तरह से बना लेंगे। ठीक है, आज देखेंगे हम लोग वर्ण विचार, चैप्टर 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, पहला देखेंगे इसमें वर्ण क्या होता है। ठीक है, फिर देखेंगे वर्णमाला। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण वर्णमाला। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वर व्यंजन। ठीक है, और उसमें भी देखेंगे स्वर के प्रकार देखेंगे, व्यंजन के प्रकार देखेंगे, जो भी होगा उसको हम लोग क्या करेंगे आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि वर्ण होता क्या है। तो वर्ण होता है जिसका हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा भारत महान है, हमने एक सेंटेंस लिया, वाक्य लिया। ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे अलग अलग शब्द, जैसे हमारा भारत, ठीक है, महान, ये क्या है, अलग अलग शब्द है। ठीक है, इस शब्द को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ तोड़ के वर्ण में बदलेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कि इसका टुकड़ा हो पाता है या नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए देखिए, देखते हैं हम लोग। जैसे हमारा ये एक शब्द है, इसका पूरे वाक्य का एक शब्द लेते हैं हमारा। ठीक है, तो ह, उसके साथ हलन, चूंकि ह जो है वो एक व्यंजन है, इसको उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए हमने ह और अ, जब कोई भी वर्ण में अगर कोई मात्रा नहीं दिखता हो, यानी कि व्यंजन वर्ण में अगर मात्रा नहीं दिखता हो, तो हम लोग समझ सकते हैं वहां पे कौन सी मात्रा होगी, अ की मात्रा होगी। ठीक है, तो अ के साथ अ, म आकर है तो म आकर, ड़ है, फिर आकर है, अगर। हम लोग पढ़ते भी होंगे, बचपन में पढ़ते होंगे, जैसे ऐसे पढ़ते होंगे, ह म आकर मार, ड़ कड़ा हमारा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, जैसे भारत का भ, ठीक है, फिर आ, फिर र, फिर अ, फिर त, फिर अ। ठीक है, ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, एक शब्द बनाते हैं, भारत। ठीक है, उसके बाद महान है, तो म जोड़ अ जोड़ ह जोड़ आ जोड़ न जोड़ अ। ठीक है, ये सारे को मिला करके क्या बनता है, महान बनता है। उसके बाद है, ह और ए की मात्रा लगा करके क्या बनता है बनता है। ठीक है, तो ये सारे क्या जो है वो क्या है, वर्ण है। क्या है, वर्ण है। इसको आप लोग अच्छी तरह से क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब हम इसको, ये जो है शब्द था, इसको हम लोग क्या वर्ण में तोड़ दिए। अब देखेंगे इसको, क्या ये टूट सकता है, तो नहीं, अब इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे, ये वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद है वर्णमाला। जब हम लोग वर्ण को जब एक साथ एक ग्रुप में रखेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारा फूल अलग अलग होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक धागा में या जो भी स्ट्रिंग होता है, रस्सी होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको लगा देते हैं, तो क्या बनता है, माला बनता है। उसी तरह से हम लोग बहुत सारा वर्णों को जब एक साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, वर्णमाला बन जाएगा। ठीक है, तो हिंदी के वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे स्वर और व्यंजन देखेंगे, इसके प्रकार को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं, पहला हम लोग का स्वर है। ठीक है, स्वर में है कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जिसमें कोई भी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे हमने कुछ इससे पहले, ठीक है, कुछ शब्द लिए थे, उसमें देखे थे, उसमें भी हमने बताया था कि स्वर में क्या होती है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, जैसे अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, रे, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, और को हम लोग उच्चारण करते हैं अगर, ठीक है, अगर जोर से उच्चारण करते हैं तो कोई और दूसरा वर्ण नहीं आता है। ठीक है, आ का उच्चारण करते हैं, जैसे आ, इसमें कोई और दूसरा वर्ण नहीं आया है। हर्ष, ई, इसमें भी कोई दूसरा वर्ण नहीं आया है। तो ये सारे जितने हैं, ये इसमें क्या होती हैं कि दूसरे वर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। ठीक है, जैसे कि अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, री, ए, ऐ, ओ, ये सारे कितने हैं, 11 है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे कि इनकी संख्या यानी कि स्वरों की संख्या जो कितनी होती है, वो 11 होती है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। स्वर के दो भेद होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं स्वर जो था उनके भेदों को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इनके भी दो भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक ह्रस्व स्वर होता है और एक दीर्घ स्वर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग ह्रस्व स्वर क्या होता है, यानी कि शॉर्ट वॉवेल। शॉर्ट मतलब छोटा। ठीक है,
तो छोटा क्या, जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की अपेक्षा कम समय लगता हो, यानी कि बहुत कम समय में हम जिस स्वर को बोल सकते हैं वही क्या कहलाता है, ह्रस्व स्वर कहलाता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखते थे इसकी संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन सा, और ई ऊ री। इसको बोलने में क्या होता है, सबसे कम समय लगता है। आप लोग अपने आप में बोल के देख सकते हैं। ठीक है, क्या इसमें ज्यादा समय लगता है, नहीं, इसमें बहुत कम समय लगता है। ठीक है, उसके बाद है दीर्घ, लॉन्ग वावल, नाम से इस पर दीर्घ यानी कि लंबा। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे इनकी संख्या कितनी है, 7 है। आ है, दीर्घी है, ऊ है, दुर्गु है, ए है, ऐ है, ओ है और औ है। ये सातों क्या है, दीर्घ स्वर है। ठीक है, चलिए आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से अपने नोटबुक में लिख करके और इसको आप लोग अच्छी तरह से याद करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में व्यंजन के साथ, और व्यंजन के बाद हम लोग देखेंगे एक तीसरा भी देख लेंगे जो है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।